को झेलना ही पड़ता है। भाग्य सभी को झेलना। भरत रामचंद्र जी का वैराग्य दूर हुआ, 16 वर्ष के हो गए। वशिष्ठ जी ने रामचंद्र जी का वैराग्य, चाहे राज्य में रहो। और एक बात है, हमारे गुरुदेव ने भी हमसे यही कहा, बोले चाहे घर में रहो चाहे बाहर, अगर तुम्हारी सच्ची निष्ठा है ईश्वर के प्रति तो आप अपना जीवन घर में भी निकाल कही थी कि नहीं कही? हमने इसमें सुन के नहीं कही, ये हम आपको कथा में मौका पड़ता था सुनाई देंगे। रामचंद्र जी का वैराग्य दूर हो गया। दादी हम इसलिए मिले, हमने जूता चप्पल छोड़ दिए थे जी। वो 25-26 साल पहले लुंगी लगा ली थी, नंगे पैर हो गए थे। क्या हो गए थे? लेकिन गुरुजी मिल गए। गुरुजी ने यही कहा था, आप जिस जगह जुड़े हो अच्छी जगह जुड़े हो। जो आपसे हनुमान जी करा रहे हैं वो भी बहुत अच्छा हो रहा है। बस मेरा आपसे इतना सा आदेश नहीं देता हूं, मैं अपना भाव रख रहा हूं। यज्ञ की समाप्ति के बाद में आप अपने ड्यूटी जोन करके अपने परिवार के साथ रहना शुरू कर देगा। दादी इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं कोई झूठ बोलता हूं। जनवरी से बच्चों को छोड़ के आया था, दिसंबर से। कब से? तीनों बच्चे नादान थे और 2000 किलोमीटर दूर। कहां पर? कितने? जी हाँ, वहां कोई नहीं था, न नातेदारी थी न रिश्तेदारी थी, कोई नहीं था। तुम्हारी पुत्र वधू तीनों बच्चों को लेके 7 महीने अकेली रही थी। मैं झूठ तो नहीं बोला। अब आप अंदाजा, वो बच्चे क्या सोचते होंगे, वो समय कैसे निकलता होगा। आज हमारे बच्चों का जो आसरा था वो उनके पास नहीं है। और वो भी यहां ग्वालियर में, छत्तीसगढ़ में। ऐसी नहीं बात बन जाती। लेकिन चलिए मैं उधर नहीं जाता हूं। गुरुदेव ने कहा कि नहीं, तुम अपना जीवन घर में भी जैसे चाहो वैसे निकाल सकते हो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, और गुरु का आशीर्वाद अगर मिल जाए तो जीवन सफल हो जाता है। रामचंद्र जी का वैराग्य दूर हो गया, 16 वर्ष के हो गए थे। अब उस समय विश्वामित्र का यज्ञ हो रहा था। उस समय विश्वामित्र जी का यज्ञ प्रारंभ हो चुका। उसमें मारीच, सुबाहु आदि राक्षस बाधा डाल रहे। विश्वामित्र जी के महायज्ञ में मारीच और सुबाहु बाधा डाल। विश्वामित्र जी ने सोचा कि रामचंद्र जी मेरे यज्ञ की रक्षा कर सकते हैं। विश्वामित्र जी ने सोचा ये राक्षस हमारा यज्ञ संपन्न नहीं होने देंगे, और ये बाधा डाले। यज्ञ संपन्न कौन करा पाएगा? बोले रामचंद्र। अयोध्या जाकर रामनगर को ले आऊंगा, दर्शन से कृतार्थ भी हो जाऊंगा। और भागवत में रामचंद्र का प्रारंभ इसी प्रसंग से किया गया। भागवत कथा में भगवान राम का प्रसंग
इसी प्रसंग से किया गया। विश्वामित्र जी अयोध्या में आ गए, सरजू में स्नान किया है। फिर महाराज दशरथ की सभा में आए। विश्वामित्र जी अयोध्या में आ गए और सरजू में स्नान किया। मेरे पूर्वजों के पुण्य प्रताप से आप जैसे ऋषि महाराज दशरथ ने स्वागत करते हुए नमन किया और कहा, मेरे पूर्वजों के पुण्य प्रताप से आप जैसे ऋषि मेरे घर पधारे हैं, क्या सेवा करूंगा आप। राजा हो चुके, जब कोई महापुरुष आपके घर आ जाए तो कतराओ, आप अपना आनंद लो। अब कौन संत है, कौन महापुरुष है, कौन दिव्य पुरुष है, आप सभी बुद्धिजीवी हो। अनाज ग्रहण करते हो, जल पीते हो, पृथ्वी पर विचरण करते हो और मानव जीवन मिलाया। ये आपके ऊपर है कि आप अपने विवेक को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, मेरे यज्ञ में राक्षस विघ्न कर रहे हैं। राजन, मेरे यज्ञ में राक्षस विघ्न डाल रहे हैं। सो राम और लक्ष्मण को मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए मेरे साथ भेजिए। सो राम एवं लखन को मेरी रक्षा, यज्ञ की रक्षा करने हेतु मेरे साथ भेजिए। विश्वामित्र की ऐसी मांग से राजा घबरा गए। विश्वामित्र जी ने जब राजा दशरथ के समक्ष भगवान राम और लखन को अपने साथ ले जाने के लिए यज्ञ की रचा एक प्रस्ताव रखा, राजा दशरथ घबरा गए। दशरथ जी ने कहा, मुनिवर आपने ठीक पर नहीं माना। ये हो उसका काम में आनंद आ रहा है। ये बालक मुझे अपनी वृद्ध अवस्था में मिले। ये बालक मुझे वृद्ध अवस्था में मिले। मुझे तो संतान की कोई आशा ही नहीं थी। राजा दशरथ ने कहा, मुनिवर मेरी वृद्ध अवस्था में ये बालक मुझे प्राप्त हुई है, संतान प्राप्त हुई है। मुझे तो संतान की कोई आशा ही नहीं, किंतु आप सभी के आशीर्वाद से 4 संतानें मिली। मुझे ये अत्यंत प्रिय है। किस गड्ढा हो गया इसमें? हाँ, इसमें क्या है, गड्ढा हो गया, मैं नीचे धंसता चला जा रहा हूं इसमें। राम, मैंने कहा ना कोई लीला विशेष हो रही है, और मैंने कल भी चलते ही करी थी कि कुछ ऐसा। अब पता नहीं मुझ में इतना वजन तो नहीं है मेरे शरीर में। बोलो बात क्या चल रही थी महाराज। राजा दशरथ ने कहा कि मुझे वृद्ध अवस्था में बड़ी मुश्किल में जी मुझे संतान 4 संतान प्राप्त हुई है। दशरथ जी ने साफ कह दिया, मुझे ये सब अत्यंत प्रिय है। ये मुझे अत्यंत प्रिय है, किंतु राम सब अधिक प्रिय है।
मुझे प्रिय तो सब है, लेकिन राम देत नहीं बने दूसरा। हाँ, राम देत नहीं, राम मुझे अत्यंत प्रिय है, राम के बिना मैं नहीं जी सकता। राजा दशरथ ने साफ कह दिया विश्वामित्र जी से, हे मुनिवर, मैं रामचंद्र के बिना नहीं जी सकता, उसे मेरी आंखों से दूर न करेगा। मैं आपसे क्या करूंगा? राम मुझे प्रतिदिन 2 बार साष्टांग प्रणाम करता। राजा दशरथ ने कहा, हे मुनिवर, मैं आपसे क्या कहूं? मेरा प्रिय पुत्र राम दिन में 2 बार मुझे प्रणाम करता है, मेरी हर आशा का पालन करता है। अब तो देख लीजिए, मेरी हर आशा एवं आज्ञा का कुछ समझ में आ रही है आपकी? मैं आपसे वही तो कहता हूं, मेरी विनती भी आपसे वही है कि जो आपको पीठ पर या उस दिन जो चीजें दोहराई थी, आप उस पर ध्यान क्यों नहीं देते? शायद ये कहा था, मैं एनी टाइम, एनी डे, एनी पल, एनी कड़, हर जगह हम हैं। तुम ऐसा क्यों सोच लेते हो? तुम कभी कभी असमंजस में क्यों पड़ जाते हो? तुम मानव दृष्टि से क्यों नहीं अलग रखते? क्यों नहीं तुम्हारी समझ में आता? आप प्रपंच में क्यों फंस जाते हो? एक चीज में बता दूं, बर्तन में दाल के दाने, चावल के डाले जाते हैं, दाने 1000 होते हैं, एक टटोला जाता है, एक से समझ में आ जाता कि दाना पक गया है। लेकिन मैं हड्डी चढ़ाते चढ़ाते थक गया, दाने डालता रहा, लेकिन अभी मुझे जो पका हुआ दाना होता है, मेरी उम्मीद का दाना चाहिए। अगर हम बात करते हैं तो मैं तो चेहरे से भाग जाता हूं कि तुम अप डाउन होने लगते हो। मैं आपकी प्रशंसा करने नहीं आया, इसको दिमाग से निकाल। मैं आपकी चापलूसी को नहीं बैठा, मैं आपको बिल्कुल निर्विकार करने बैठा। चापलूसी तो बाजार में मिल जाएगी। चापलूसी कराना है, तुम्हारे पास बहुत आते मैं सुनता भी रहता हूं, हे महाराज, और महाराज पूछेंगे नहीं, महाराज तो केवल एक ही, हम महाराज है ही नहीं, हमें महाराज के लक्षण ही नहीं है, हम भगत संत है ही नहीं, हमें उतनी पात्रता नहीं है, हम झूठे प्रेम में जी रहे जी। अरे किसी को अटकी होगी, तिलक करने जहां आएगा, कहां आएगा? वो बैठा रहेगा। समझ लीजिए, मर्यादा जहां खत्म की, बात सारी खत्म हो जाती है। मैं बड़े बने आप समझ जाते हो महाराज, मैं कह रहा हूं ठोक के, मर्यादा हमारी हर चीज की है। महाराज, राम मुझे प्रतिदिन 2 बार साष्टांग प्रणाम करता है, हे मुनिवर, मेरी हर आज्ञा का पालन करता है। ऐसा पुत्र न तो कभी हुआ है न कभी होगा।